तो दोस्तों एक फेमस लाइन है जो जियो पॉलिटिक्स में बार बार रिपीट होती है। अमेरिका वार लूज नहीं करता, अमेरिका सिर्फ इंटरेस्ट लूज करता है। अगर अमेरिका वियतनाम अफगानिस्तान और इराक जीता नहीं तो फिर ये लाइन सच कैसे हो सकती है? अगर हम वियतनाम वार की बात करें तो ऑब्जेक्टिव था कम्युनिज्म को रोकना। कॉस्ट लगभग 50,000 यूएस सोल्जर्स डेड। रिजल्ट डोमेस्टिक प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल प्रेशर। अमेरिका वहां से निकल गया। अफगानिस्तान ऑब्जेक्टिव था टेररिज्म खत्म करना। कॉस्ट थी $2 ट्रिलियन प्लस। रिजल्ट तालिबान वापस आ गया। अमेरिका वहां से निकल गया। अमेरिका हारा नहीं, बस अमेरिका ने डिसाइड किया ये इन्वेस्टमेंट वर्थ नहीं है। यानी वार खत्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि अमेरिका जीत गया या हार गया, बल्कि इसलिए क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद एक और सवाल आता है कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, इकोनॉमिक बेनिफिट, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ये राइटर है क्लॉरपेट्स। अपनी बुक वार इज पॉलिटिक्स बाई अदर मीन्स में कहते हैं कि वार का असली काम होता है पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना। जब जब वार पॉलिटिक्स को सर्व करना बंद कर दे तो सुपर पावर पीछे हट जाते हैं। अब ईरान के केस में यही पैटर्न कैसे दिख रहा है? आज ईरान और यूएस टेंशन सिर्फ एक लोकल फाइट नहीं है, ये बहुत बड़ा रीजनल पजल हो चुका है। 2025 में ईरान और इसराइल के बीच 12 दिन का वार हुआ, जिस पर यूएस ने ईरान पर डायरेक्ट स्ट्राइक भी किए थे। इसके बाद ईरान ने मिसाइल्स और नेवल फोर्सेस को स्ट्रेंथ करना शुरू कर दिया था। और तब से अगर देखें तो गल्फ में यूएस फोर्सेस की प्रेजेंस काफी हद तक बढ़ गई है। यूएस ने पहली बार अपने 2 यूएस कैरियर्स को ईरान के अराउंड भेजा है। अब अगला सवाल ये आता है कि जब इतना कुछ हो चुका है तो अभी तक ग्राउंड फाइट अमेरिका ने स्टार्ट क्यों नहीं की है? अभी तक ग्राउंड वार क्यों स्टार्ट नहीं हुआ? तो यूएस के पास कुछ क्लियर डिमांड्स थी। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करो, बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम पर कंट्रोल करो। तीसरी जो कि ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस कम, यानी प्रॉक्सी ग्रुप को जो वो सपोर्ट कर रहा है, यानी हिजबुल्लाह, हमास, इन सबको कम करे। इनिशियली इसके लिए डायरेक्ट वार का प्लान नहीं बनाया गया था, क्योंकि अमेरिका ये जानता था कि फुल वॉर से मिडिल ईस्ट का ऑयल मार्केट डिसरप्ट हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे जो चॉक पॉइंट्स हैं वो बंद हो सकते हैं। अब ये रास्ता दुनिया भर का 20% ऑयल फ्लो हैंडल करता है। रीजनल अलायंस यानी जो गल्फ स्टेट्स हैं, नेटो पार्टनर्स हैं, वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। कंज्यूमर इकोनॉमिक्स स्पेशली यूएस इकोनॉमी को इन्फ्लेशन का नया शॉक मिल जाएगा, यानी इन्फ्लेशन काफी हाई हो सकती है। इन सारे एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन बताता है कि अमेरिका वार नहीं चाह रहा, बल्कि इंटरेस्ट ड्रिवन प्रेशर कैंपेन चला रहा है। तो अगला एक बड़ा सवाल ये आता है कि अमेरिका फिर वार स्टार्ट करता ही क्यों? अमेरिका तब वार स्टार्ट करता है जब उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो, उसकी इकोनॉमी या इन्फ्लुएंस को फायदा हो, या रिस्क मैनेजेबल हो। अगर आप हिस्ट्री देखें तो आप देखेंगे कि ईरान वार का रीजन WMD बोला गया, पर रियल इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट कंट्रोल और ऑयल स्टेबिलिटी था। जब इंटरेस्ट चेंज हुआ, नैरेटिव चेंज हुआ, तो अमेरिका इराक से निकल गया। तो फिर रियलिटी क्या है? जियोपॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस चीज होती है इमोशनल एनालिसिस। अमेरिका के लिए वॉर इमोशन का नहीं, कैलकुलेशन का डिसीजन। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। इसलिए अमेरिका वार को स्टार्ट करता है इंटरेस्ट से, वार को एंड करता है इंटरेस्ट से। अमेरिका रिकैलकुलेट करता है, रीप्रायोरिटाइज करता है और फिर डी एस्केलेट कर देता है। अफगानिस्तान में क्या? अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहां पे स्ट्रांग नहीं रहा, यूएस निकल गया। वियतनाम पॉलिटिकल कॉस्ट ज्यादा हो गया, यूएस निकल गया। इराक पॉलिटिकल बिल गिर गया, यूएस निकल गया। तो दोस्तों जीत और हार सिर्फ हेडलाइंस के लिए होती है, लेकिन सुपर पावर बैलेंस शीट देखते हैं। उनका सब कुछ बैलेंस शीट पे होता है। उनका कॉस्ट बैलेंस शीट पे होता है, उनके बेनिफिट्स बैलेंस शीट पे होते हैं। और ईरान में भी केस सिमिलर है। डायरेक्ट वार का बेनिफिट अनसर्टेन है, रिस्क बहुत हाई है, रीजनल एस्केलेशन डोमिनो इफेक्ट दे सकता है। तो अभी तक यूएस अभी तक यही कर रहा है, सैंक्शंस, डिप्लोमेसी, नेवल प्रेशर और इनडायरेक्ट प्रेशर। तो दोस्तों जब ये लग रहा है कि ईरान और अमेरिका बिल्कुल वार फ्रंट पर हैं, तो ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉस्ट ऑफ बेनिफिट में क्या ज्यादा है। वार सिर्फ तब होता है जब इंटरेस्ट क्लियर, कॉस्ट एक्सेप्टेबल और पॉलिटिकल विल प्रेजेंट, या जब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और मैनेजेबल कॉस्ट दोनों मिल जाए। लेकिन जब वार के बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा हो जाएंगे, तभी ये युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अमेरिका ने वॉर स्टार्ट अभी तक नहीं किया है तो इसका सीधा मतलब ये है कि वार के कॉस्ट वार के बेनिफिट से ज्यादा है। धन्यवाद। नमस्कार।